इतिहास और तथ्य पॉडकास्ट के सीजन 2 और उसके एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 और 2 नहीं सुना है तो जाकर सुन लीजिए। और आज हम बात करेंगे उस जगह की जिसके बाहर सरकार खुद लिखती है सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भानगढ़ किले की, भारत की सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं भुतहा कही जाने वाली जगह। तो आज की इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि एक जीता जागता सांस लेता हुआ शहर वीरान क्यों हो गया। क्या सच में वहां कोई श्राप है या इतिहास कुछ और ही कहानी कहता है। हमारे पास कुछ वीडियो ट्रांसक्रिप्ट और ऐतिहासिक लेख हैं। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले उस तस्वीर की बात करते हैं जो भानगढ़ का नाम सुनते ही दिमाग में आती है। एक ऐसा किला जहां अंधेरा होते ही इंसानों का जाना मना है, जहां कहा जाता है कि पत्थर भी कुछ कहना चाहते हैं और अंधेरा सुन भी रहा है। बिल्कुल। और लोगों का कहना है कि रात में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कि रोने की, हंसने की, कदमों की। ये भी दावे हैं कि जो भी रात में रुका वो या तो वापस नहीं आया या उसके साथ कोई अनहोनी हो गई। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। 17वीं सदी में ये एक गुलजार शहर था। हाँ, आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधव सिंह के लिए इसे बसाया था। कल्पना कीजिए, 7 विशाल द्वार, ऊंची दीवारें, सुबह मंदिरों में बजती घंटियां और दोपहर में बाजारों में होते सौदे। और कहते हैं कि यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग रहते थे। जी, ये एक जीता जागता शहर था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक पूरा शहर खाली हो गया? जब इतिहास चुप हो जाता है तो लोक कथाएं बोलने लगती हैं। और भानगढ़ के बारे में 2 कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं। पहली कहानी एक तांत्रिक और एक रानी की। हाँ, ये कहानी रानी रत्नावती और सिंघिया नाम के एक तांत्रिक के इर्द गिर्द घूमती है। रानी अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए बहुत प्रसिद्ध थी और सिंघिया, जो काला जादू जानता था, वो उन्हें अपने वश में करना चाहता था। अच्छा, उसने एक जादुई इत्र बनाया, लेकिन रानी उसकी चाल समझ गई। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने इत्र की शीशी एक पत्थर पर फेंक दी और वो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक से जा टकराया। हाँ, और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते मरते सिंघिया ने श्राप दिया कि भानगढ़ उजड़ जाएगा और यहाँ कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। और एक दूसरी कहानी भी है, वो एक साधु से जुड़ी है ना? जी, दूसरी कथा साधु बालूनाथ की है। कहा जाता है कि उन्होंने राजा को किला बनाने की इजाजत एक शर्त पर दी थी। क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि महल की परछाई उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। एक सीधी सी शर्त थी। हाँ, लेकिन बाद के एक राजा अजब सिंह ने महल को इतना ऊंचा बनवा दिया कि उसकी छाया साधु के आश्रम तक पहुंच गई। और इससे नाराज होकर साधु ने शहर के बर्बाद होने का श्राप दे दिया। बिल्कुल। ये कहानियां सुनने में जितनी दिलचस्प और डरावनी है, उतने ही सवाल भी खड़े करती हैं। क्या इनका कोई ऐतिहासिक सबूत है? यहीं आकर बात बदल जाती है। इतिहासकारों का कहना है कि इन दोनों कहानियों का कोई लिखित ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, कहीं भी नहीं। न राजपूतों की वंशावली में, न मुगल काल के दस्तावेजों में। ये कहानियां ये पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती आई हैं। तो अगर श्राप नहीं तो फिर सच क्या है? सच श्राप से ज्यादा ऐतिहासिक और व्यवहारिक वजहों में छिपा है। भानगढ़ एक रात में खाली नहीं हुआ, ये कई दशकों में धीरे धीरे हो जाया। अच्छा, धीरे धीरे। सबसे पहली वजह थी राजनीतिक उथल पुथल। 1720 के आसपास राजा जयसिंह द्वितीय ने भानगढ़ को अपने राज्य में मिला लिया, जिससे यहाँ की आबादी कम होने लगी। मतलब सत्ता बदल गई। हाँ, और युद्ध और असुरक्षा का माहौल भी था। माधव सिंह के बाद उनके बेटे छत्र सिंह की क्रूरता से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद माना जाने लगा कि ये किला ठीक नहीं है। एक तरह का अपशकुन मान लिया गया, कह सकते हैं। और फिर अजब सिंह ने पास में ही अजबगढ़ का किला बनवा लिया, तो सत्ता का केंद्र भी बदल रहा था। और फिर अर्थव्यवस्था का क्या? वो सबसे बड़ा कारण था आर्थिक पतन। जिस व्यापार मार्ग पर भानगढ़ पड़ता था वो समय के साथ बदल गया। अच्छा, नए शहर उभरे और भानगढ़ का व्यापार खत्म हो गया, जिससे लोग रोजगार के लिए पलायन करने लगे। ये तो बहुत तार्किक लगता है। और जो आखिरी चोट थी वो थी प्रकृति की। प्रकृति 1783 में एक भयानक अकाल पड़ा, पानी की कमी हो गई, तो जो बाकी बचे लोग थे उनको भी शहर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। तो मतलब राजनीति, युद्ध, अर्थव्यवस्था और फिर अकाल, इन सब ने मिलकर एक शहर को खत्म कर दिया। जी, ये एक धीमी प्रक्रिया थी, किसी एक श्राप का असर नहीं। अगर सब कुछ इतना तार्किक है तो फिर आज भी लोग वहां अजीबोगरीब अनुभव क्यों करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
यानी एएसआई ने सूर्यास्त के बाद एंट्री पर बैन क्यों लगाया है? इसका जवाब इतिहास से ज्यादा इंसानी दिमाग में छिपा है। दिमाग में? कैसे? देखिए, इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। टूटी दीवारें, बिना छत के महल और चारों तरफ का सन्नाटा, ये माहौल दिमाग को एक असहज स्थिति में डाल देता है। एक अलर्ट मोड में कह सकते हैं? बिल्कुल। और फिर होता है साउंड इल्यूजन। साउंड इल्यूजन। हाँ, खंडारों के बीच से जब हवा गुजरती है तो अजीब आवाजें पैदा होती हैं, जैसे दिमाग किसी के चलने या फुसफुसाने की आवाज समझ लेता है। और इसमें शायद उन कहानियों का भी बड़ा हाथ होता है जो लोग पहले से सुनकर जाते हैं। आपने सबसे जरूरी बात कही। इसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। ज्यादातर लोग भानगढ़ जाने से पहले ही इसकी डरावनी कहानियां सुन चुके होते हैं, तो वो एक तरह से भूत ढूंढने ही जाते हैं। हाँ, और ऐसे में दिमाग हर छोटी बड़ी घटना को उसी डर की नजर से देखता है और अपने यकीन को पुख्ता करता है। ठीक है, ये मनोविज्ञान वाली बात तो समझ आती है, पर एएसआई के बोर्ड का क्या? अब बात करते हैं सिरकियस में नहीं, बात करते हैं एएसआई के बोर्ड की। ये नियम किसी भूत प्रेत की वजह से नहीं है। तो फिर? इसके पीछे सुरक्षा के व्यवहारिक कारण है, बहुत प्रैक्टिकल कारण। जैसे कि? पहला, असुरक्षित ढांचा। भानगढ़ एक खंडहर है, इमारतें कमजोर हैं, दीवारें टूटी हैं और जमीन ऊबड़ खाबड़ है। रात के अंधेरे में दुर्घटना का खतरा बहुत ज्यादा होता है। ये तो सही बात है। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा कारण है जंगली जानवर। जंगली जानवर? हाँ, ये किला सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास है। रात में तेंदुए, सियार और दूसरे जंगली जानवरों की आवाजाही होती है जो इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। तो मतलब एएसआई ने कभी इसे भूतहा घोषित नहीं किया? कभी नहीं। ये ध्यान देना जरूरी है कि एएसआई ने कभी भी आधिकारिक तौर पर भानगढ़ को भूतहा घोषित नहीं किया है। ये शब्द सिर्फ लोक कथाओं और मीडिया से आया है। तो भानगढ़ का रहस्य किसी तांत्रिक या साधु के श्राप में नहीं, बल्कि इतिहास के उतार चढ़ाव, राजनीति, अकाल और इंसानी मनोविज्ञान के एक जटिल मिश्रण में छिपा है। बिल्कुल। एक शहर जो युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए बना था, वो समय की मार से वीरान हो गया। और उस खालीपन ने कहानियों को जन्म दिया। यही सच है। अपनी जगह के बारे में कोई कहानी सुने तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या वो डर उस जगह की दीवारों में है या हमारे दिमाग में? एक बहुत अच्छा सवाल है। और ये भी कि इतिहास में दर्ज सच्चाइयों और लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियों के बीच अक्सर कितनी बड़ी खाई होती है। इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ। धन्यवाद।